जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 2 सबके लिए है, 6 से लेकर के 10 तक। एनटीएससी वाला के लिए भी है, इसलिए फॉर ऑल लिख देते हैं। पार्ट 4 है आपका ही। पार्ट 3 में हम 19 तक गए थे और पॉइंट शायद 19 या 20 गया था, हमको याद नहीं है। मान लीजिए उसमें 20 तक हो गया होगा तो उसको मान लीजिएगा 20A या इसको मान लीजिएगा 20B, ठीक है। और यदि 19 गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम आते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज और डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इतना पॉइंट अभी हमको इसमें करना है, क्योंकि मोबाइल से बना रहे हैं तो 23 मिनट 7 सेकेंड कट, ठीक है। चलिए, इसलिए हम समय थोड़ा बचाए हैं। आपका समय क्या बचा है सो देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का क्या क्या कैरेक्टर है आपका सो देखिए। पहला, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। लाइट को कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, वह वैक्यूम में भी जा सकता है। कितना बड़ा कैरेक्टर है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यह वैक्यूम से भी जा सकता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा, इट ट्रेवल्स विथ अ वेरी हाई स्पीड। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। गौर करो, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कभी भी नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? स्ट्रेट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और यही जो इसका प्रॉपर्टी कहलाता है, यही प्रॉपर्टी कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर 4 है, लाइट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू व्हाट इज पासेज। इसका मतलब क्या है? लाइट डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम से वह पास करता है, जहां से वह पास करेगा, उसके प्रॉपर्टीज में वह कोई चेंज नहीं करता है। पांचवा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज एट इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ये एक मीडियम है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। आप कहिएगा मीडियम को तो बहुत टाइप में बांटे, इसका नाम हम कहीं नहीं सुने हैं। ठीक बात है। तो जितना भी मीडियम आप पढ़े उसको इस आधार पर, डेंसिटी के आधार पर 2 भाग में बांट दिया गया, रेयरर और क्या? डेंसर। रेयरर और डेंसर, माने जिसमें डेंसिटी कम होगा वो रेयरर, और जिसमें डेंसिटी, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो हो गया डेंसर। ठीक है, बताए थे इसके बारे में। अच्छा, तो रेयरर टू डेंसर में जब जाएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आपको सीधा सड़क पर यदि दौड़ना हो तो आपका स्पीड अलग होगा, और कीचड़ में दौड़ा दिया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो का कैरेक्टर क्या क्या है? पहला, ये आपका पॉइंट नंबर 21, मेरे हिसाब से 21। शैडोज आर ऑलवेज डार्क। शैडो हमेशा क्या होगा? डार्क ही होगा। और इट इज ऑलवेज डार्कर देन इट्स सराउंडिंग। उसका जो सराउंडिंग होगा, जहां शैडो बनता है, उसके सराउंडिंग से वो डार्क होगा। ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। माने लाइट का सोर्स यहां है, तो इसके अपोजिट में ही क्या बनेगा? शैडो बनेगा। उसके बाद, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स ए रफ आइडिया। सिर्फ रफ आइडिया देता है। ठीक है, क्या कहता है? शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट
शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिर्फ रफ आइडिया देता है आपको, एक्यूरेट आइडिया नहीं देता है। उसके बाद द साइज ऑफ द शैडो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, जहां से आपको लाइट मिल रहा है जिसके कारण शैडो बन रहा है, तो वो कहाँ है उस बात पर डिपेंड करता है। मान लीजिए नजदीक में है, नहीं, तब शैडो क्या बन जाएगा, बड़ा। दूर में है तो क्या बन जाएगा शैडो, छोटा, इसलिए वो कहा गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इससे अगला पॉइंट पर। वो नीचे वाला छूट गया था ना तुम लोगों का, देखो नीचे वाला छूट गया था तो उसको क्लियर करो। ठीक है, और इसी पॉइंट को, पॉइंट नंबर 4 है ना मेरा, पॉइंट नंबर 4 को ही हम और डिफाइन करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 को हम लोग और थोड़ा डिफाइन करेंगे। चलिए, इतना समय तो बच गया। मोबाइल में तो हमको पॉज करने आता नहीं है, मोबाइल में कैसे पॉज होगा हमको पता नहीं है। उसी पॉइंट को, जो पॉइंट 4 आपको हम बताए हैं अभी, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 में। ठीक है, पॉइंट 5 में हम आते हैं। पॉइंट 5 क्या है सो देखिए, या एक हिसाब से यही समझिए कि 4 को ही डिराइव किए हैं। ठीक है, इसलिए 4 में ही लिखिए, पॉइंट 4 में ही लिखिए। कहता है फॉर द फिक्स पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, आ जाएगा यहां से, फॉर द फिक्स्ड पोजिशन ऑफ, जब पांचवा बना दो इसको, और द फिक्स पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट माने लाइट का सोर्स यदि फिक्स पोजिशन पर होगा तब की बात। ठीक है, इसको भी हम क्या किए, अब दो प्रकार का सोर्स ले लिए। एक सोर्स हम ले लिए, हम लोग एक पॉइंट सोर्स पढ़े थे ना, और एक एक्सटेंडेड सोर्स पढ़े थे। तो ये पॉइंट तक ठीक है कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वह एक जगह पर स्थिर है। ठीक है, अब हम इसमें से लेंगे कि पॉइंट सोर्स से क्या और एक्सटेंडेड सोर्स से क्या। ठीक है, तो फिगर बना करके देख लो पहले। एक मान लीजिए फॉर पॉइंट सोर्स, क्या पहला या दूसरा कलर से लिख देते हैं, फॉर पॉइंट सोर्स। ठीक है, और इधर लिख देते हैं फॉर, फिगर बनाना है, समझ गया, डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, फॉर एक्सटेंडेड सोर्स। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, अब देखो इसका फिगर बनाते हैं हम। तुम लोग भी बनाओ। फॉर पॉइंट सोर्स के लिए फिगर क्या बनाना है, एक मान लीजिए कि छोटा सा सोर्स है, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब पॉइंट सोर्स के सामने में मान लो एक हम ऑब्जेक्ट रख दिए। ठीक है, एक बुक है, मैथ्स की एक बुक है। ठीक है, चलो, और इसको हम एक गोला भी बना देते हैं ना। ठीक है, अब आ जाओ, इसका हमको बनाना है क्या, ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और इसका रे जाएगा सामने क्या आ गया, बुक रख दिए। तो बुक रख दिए तब क्या बन जाएगा, इसका शैडो बनेगा। तो उसके लिए तो डायग्राम बना के दिखाना होगा ना हमको, वो हमको डायग्राम बना के जो दिखाना है। तो अब डायग्राम देखो तुम क्या होगा, पहले हम जो है सो, ठीक है, एक और
उतना सीधा तो नहीं होगा, लेकिन तुम लोग सीधा बनाएगा स्केल से, ठीक है। और दूसरा जो है हम इसके यहां से लेंगे, ठीक है। यहां से यदि हम लेते हैं, एक काम करें, इसको अलग कलर से कर देते हैं क्या, तब बुझाई देगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अलग कलर हम ग्रीन से कर देते हैं तुमको। चला गया। और हो गया, अलग अलग कलर हो गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब हम करते हैं सबको एक सीध में ले आओ, सबको बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसमें हमको यह देखना है कि ये जो रीजन हुआ मेरा, शैडो बनेगा यहाँ, और यहाँ भी डार्कनेस थोड़ा सा होगा, तो ई रीजन मेरा हो जाता है कौन रीजन, अम्ब्रा रीजन, अम्ब्रा रीजन। ई रीजन जो है ऊपर नीचा दोनों, वो कौन रीजन है, पेनुम्ब्रा रीजन। कौन रीजन है, पेनुम्ब्रा रीजन, ठीक है। अच्छा, अभी हम नहीं बताएंगे तुमको डिफरेंस, अपने तुमको समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आ जा एक्सटेंडेड सोर्स में। तो एक्सटेंडेड सोर्स में हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट हम बड़ा कर दिए, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट बड़ा कर दिए, और इसके सामने में उसी बुक को हम यहां रख दिए। क्या कहा था, क्या कहा हुआ, फॉर द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, माने पोजीशन उसका वही, जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर लेना है, ठीक है। इसको भी हम जो है सो ठीक, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको इतना बड़ा भी नहीं कर देना चाहिए, क्या, उससे बड़ा, ठीक है, उससे तो बड़ा हो गया ना। पहला रे फिर ले जाओ, कौन कलर से ले गए थे, ब्लैक से, ब्लैक से ले गए थे, तो ब्लैक से ले चलो, उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है, इसको मिला दें, इसको भी मिल गया, चलो ब्लैक हो गया। अब दूसरा ग्रीन से ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा को हम लोग ग्रीन से न लिए थे, हाँ, दूसरा को हम लोग ग्रीन से लिए थे, एक सीधा गया है और एक इसके अपोजिट में गया, एक इसके यहां से जो है, कहां से लिया जाए, अलग अलग दोनों एंड से लेना है, समझ गया, और दोनों एंड से लेना है, वो भी अपोजिट में, जैसे इसका जाएगा ऐसे और इसका जाएगा ऐसे, हो गया। अब हम, ठीक है, अच्छा एक चीज और, सारा रे है तो सब में हम एरो का तो साइन देंगे, हो बिना एरो का लाइट कभी नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोगों का फिगर जो बना है, सो क्या बना है, क्या बना रहे हैं हम लोग, एक्सटेंडेड सोर्स ना, एक्सटेंडेड सोर्स। अब इसमें हमको ठीक है था पहले वाला, गलत हो गया, जानता है, पहले ही फिगर ठीक लिए थे, पहले जो फिगर लिए थे एक्सटेंडेड सोर्स माने क्या, ऑब्जेक्ट छोटा सा, और सोर्स को हम ठीक है लिए थे बड़ा सा सोर्स ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स बुक, ठीक है। पहला लाइट क्या लिए थे हम लोग, ब्लू से लेते हैं, हरा से, ब्लैक कहाँ गया, हाँ ब्लैक से ले, पहला लाइट
ठीक है, मान लीजिए इसको मिला, ठीक है। दूसरा क्या करना है, तो अपोजिट ले लो, क्रॉस, जैसे लाइट तक, ठीक है। तुम लोग स्केल से लगाना, ठीक। अब हम इसको मिलाएंगे, देखो क्या गड़बड़ हो गई। ये जो रीजन हुआ मेरा, नहीं वो क्या हुआ, अम्ब्रा, ये क्या है मेरा, अम्ब्रा रीजन, ठीक है। और यहां से यहां तक ई, और यहां से यहां तक ई कौन रीजन हो गया, पेनुम्ब्रा रीजन। क्या हम बता रहे हैं इसे, सो देखो, सोर्स ऑफ लाइट तो अपनी जगह पर है, फिक्स पोजीशन पर है, ठीक है। यह क्या है, पॉइंट सोर्स है, और ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है। तो यदि हम पॉइंट सोर्स लेते हैं तो अम्ब्रा रीजन बड़ा होता है, पेनुम्ब्रा रीजन छोटा होता है, ठीक है। और यदि हम एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो अम्ब्रा रीजन छोटा होगा, और पेनुम्ब्रा रीजन जो दोनों साइड में है वह क्या होगा, बड़ा होगा। यही समझाने के लिए इतना काम किए हैं, समझ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना भी होगा, है? लिख लो, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा इसको लिख लो, इफ, फॉर फिक्स पोजिशन तो दिए ही है, यहां लिखो कि इफ, फॉर पॉइंट सोर्स, ठीक है, फॉर पॉइंट सोर्स अम्ब्रा रीजन इज बिगर देन पेनुम्ब्रा रीजन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अम्ब्रा रीजन इज स्मॉलर देन पेनुम्ब्रा रीजन, ठीक है। इसी के लिए इतना काम हमको करना था। अब हम आ जाते हैं शैडो और इमेज में डिफरेंस बता दें आपको ना, चलिए, क्योंकि मोबाइल है टाइम इसका जाएगा। लिखिए फटाफट, डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज, क्या पॉइंट था वो, फिर भुला जाते हैं हम। 21, 22 होगा, 22 तो ही था, 23, ठीक। चाहे वो नंबरिंग आप लोग कीजिए, डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज। देखो फिर एक छुट्टी है क्या मेरा, वर्चुअल डीएच इमेज में डिफरेंस क्या लिखो, एक तरफ लिखो शैडो, दूसरा तरफ लिखो इमेज। एक तरफ लिख दो शैडो और दूसरा तरफ लिखो इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। पहला डिफरेंस लिखो, इट इज ऑलवेज डार्क, इट इज ऑलवेज डार्क, डज नॉट डिपेंड ऑन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लाल शर्ट पहने रहेंगे तो उसका भी शैडो वैसा ही काले बनेगा, आप ब्लू शर्ट पहनेंगे उसका भी शैडो काले बनेगा, व्हाइट शर्ट पहनेंगे उसका भी शैडो काला ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इमेज में तो ऐसा नहीं होगा। इमेज में क्या होगा, इमेज हैज सेम कलर दैट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का कलर होगा वही किसका कलर होगा, इमेज का कलर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, साइज एंड
देखिए दी साइज एंड डायमेंशन, डायमेंशन है ना, साइज एंड डायमेंशंस ऑफ द शैडो किस पर डिपेंड किया था? शैडो डिपेंडिंग on the source of light, depending on the source of light, कि source of light के डिस्टेंस पर भी और उसके साइज पर भी डिपेंड करेगा। जबकि साइज, इसमें लिखो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट का इमेज ना, size of the image is proportional to the size of object। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा तो इमेज का भी साइज बड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा इमेज का भी साइज छोटा। थर्ड में आ जा, थर्ड में आ जा, इट इज नॉट लैटरली इनवर्टेड, it is not laterally inverted माने उल्टा, समझ गया? कान ऊपर अंगूरी नीचा नहीं, इमेज में ऐसा होगा, होगा ना। तीसरा लैटरली लिख दो, इट इज लैटरली इनवर्टेड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, it provides information only about the shape of the object, it provides only information about shape of the object, about shape of the object, ये सिर्फ शेप बताता है। ठीक है, हाँ, ये क्या बताता है? शेप विथ कलर, क्या बताता है? शेप के साथ साथ शेप विथ कलर। देखो मेरा टाइम थोड़ा सा नहीं हुआ, हमको एक और करना था इसमें, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, फिर चला गया आगे। चलिए कोई बात नहीं, ये हमको क्या काटेगा? 23 मिनट 7 सेकेंड भी हमको काटेगा, उससे पहले इसको हम काट देते हैं। जय मां बंगलामुखी।